दोस्तों, जब एसडीएम साहिबा जाती है दारू दुकान पर, तब पुलिस को बुला लेता है दुकानदार। आगे इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसका आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। बने रहे अंत तक वीडियो में जानने के लिए। एक छोटा सा कस्बा अपनी शांतिपूर्ण दिनचर्या और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन कस्बे के लोगों को कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था, जिनमें भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों की मनमानी शामिल थी। हाल ही में चित्रगरज में एसडीएम के रूप में प्रेरणा शर्मा की नियुक्ति हुई थी। ईमानदार और सख्त अनुशासन में विश्वास रखने वाली प्रेरणा ने अपने कामकाज से जल्दी ही लोगों का ध्यान खींच लिया। प्रेरणा एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उनकी सोच और कार्यशैली असाधारण थी। यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और लोगों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बना लिया। उनकी सादगी के बावजूद उनके काम करने का तरीका बेहद प्रभावी था। उन्होंने आते ही किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन एसडीएम प्रेरणा शर्मा के कार्यालय में एक बुजुर्ग किसान रामलाल अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। रामलाल की उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन उनके चेहरे पर संघर्ष और थकान की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। वह अपनी कमजोर आवाज में बोले, मैडम, शराब के ठेके पर हमसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। दुकान वाला मनमर्जी से दाम बढ़ा देता है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। प्रेरणा ने रामलाल से विस्तार से पूछताछ की। रामलाल ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित शराब की दुकान पर हर बोतल का दाम 20 से 30% तक ज्यादा लिया जाता है। जब ग्राहक विरोध करते हैं तो दुकानदार धमकी देता है और कहता है कि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। रामलाल ने आगे कहा, हम गरीब आदमी हैं मैडम, जो थोड़ा बहुत कमा पाते हैं उसमें भी ये लोग हमसे ज्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं। सब डरते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेरणा ने यह भी सुना कि यह केवल एक दुकान का मामला नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में इसी तरह की शिकायतें थीं। यह सुनकर उन्होंने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उनके मन में यह स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार और शोषण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब के ठेके पर हो रही गड़बड़ियों की शिकायत सुनने के बाद एसडीएम प्रेरणा शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया। यह सिर्फ ज्यादा पैसे वसूलने का मामला नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार और जनता के शोषण का प्रतीक था। उन्होंने तय किया कि इस समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। प्रेरणा ने पहले सोचा कि अधिकारियों की टीम भेजकर ठेके की जांच कराई जाए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि दुकानदार किसी बाहरी जांच के लिए पहले से तैयार हो सकता है। वह अपनी हरकतों को छुपाने के उपाय कर सकता है। इसलिए प्रेरणा ने फैसला किया कि वह खुद ग्राहक बनकर ठेके पर जाएंगी और स्थिति को नजदीक से समझेंगी। प्रेरणा ने अपनी योजना को गोपनीय रखा। उन्होंने न तो किसी अधिकारी को बताया, न ही अपनी सुरक्षा टीम को इस बात की भनक लगने दी। उनका मानना था कि अगर दुकानदार को उनकी मौजूदगी का जरा भी शक हुआ तो वो भेष बदलकर दुकान पर जाना। प्रेरणा शर्मा ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए खुद को एक साधारण ग्राहक के रूप में प्रस्तुत करने का फैसला किया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने जो किसी सामान्य ग्रामीण महिला की तरह लगे। अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा दल को छोड़कर वह एक ऑटो रिक्शा में बैठकर शराब की दुकान पर पहुंची। दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने चारों ओर का माहौल देखा। शराब की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कुछ लोग चुपचाप लाइन में खड़े थे। उसी प्रेरणा ने खुद को लाइन में खड़ा कर लिया और ध्यान से सब कुछ सुनने लगी। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने दुकानदार से एक ब्रांड की शराब की बोतल मांगी। दुकानदार ने बोतल निकाली और सामान्य मूल्य से 30% अधिक कीमत मांगी। प्रेरणा ने शांत स्वर में पूछा, भाई साहब, इस पर तो कीमत कम लिखी है, आप इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हैं? दुकानदार ने गुस्से में जवाब दिया, यहां ऐसे ही बिकती है, अगर खरीदना है तो पैसे दो, नहीं तो जाओ दूसरी जगह। प्रेरणा ने यह भी देखा कि कई ग्राहक बिना रसीद के ही पैसे देकर चले जा रहे थे। जब उन्होंने रसीद की मांग की तो दुकानदार ने झिड़कते हुए कहा, रसीद की बात मत करो, जो हो रहा है चुपचाप करो, ज्यादा सवाल करोगी यहां से निकल जाओ। दुकानदार की यह बदसलूकी और मनमानी देखकर प्रेरणा को यकीन हो गया कि शिकायतें सही थीं। प्रेरणा ने जब रसीद की मांग की तो दुकानदार ने कटाक्ष करते हुए कहा, यहां कौन रसीद लेता है, इतनी औकात नहीं है लोगों की, तुम भी रसीद के चक्कर में मत पड़ो। जब प्रेरणा ने दोबारा सवाल किया तो दुकानदार और ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने झिड़कते हुए कहा, ज्यादा सवाल करोगी अगर हिम्मत है। प्रेरणा ने देखा कि लाइन में खड़े अन्य ग्राहक भी मजबूरी में ज्यादा पैसे दे रहे थे। कुछ लोग डर से चुपचाप पैसे देकर चले जा रहे थे, जबकि कुछ लोग शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं कर।
असली रूप का खुलासा। दुकानदार की बदतमीजी और मनमानी देखकर एसडीएम प्रेरणा शर्मा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है अपनी असली पहचान उजागर करने का। प्रेरणा ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। मैं चित्रगराय की एसडीएम प्रेरणा शर्मा हूं। अब मुझे देखना है कि तुम इस दुकान को कैसे चलाते हो। दुकानदार, जो अभी तक ग्राहकों पर हावी हो रहा था, अचानक चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बगलें झांकने लगा और अपनी जुबान लड़खड़ाते हुए बोला, अम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं तो बस। लेकिन प्रेरणा ने उसकी कोई सफाई सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, तुमने न केवल लोगों को लूटने का काम किया है, बल्कि अपनी दुकान पर रसीद देने से भी इनकार कर रहे हो। यह सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। अब तुम कानून का सामना करने के लिए तैयार रहो। प्रेरणा ने मौके पर ही अपने कार्यालय से अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने दुकान का पूरा रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश दिया। सभी रसीद बुक एंड स्टॉक की गिनती शुरू की गई। उन्होंने दुकान के ग्राहकों से भी गवाही ली कि पूर्व कि कैसे यह दुकान लंबे समय से लोगों से ज्यादा पैसे वसूल रही थी। दुकानदार बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन प्रेरणा ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में कोई नरमी नहीं बरतेंगी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से दुकान को सील करने का आदेश दिया और दुकानदार पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। कार्रवाई। दुकानदार की धोखाधड़ी और मनमानी का सच सामने आने के बाद एसडीएम प्रेरणा शर्मा ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को बुलाया और जांच का आदेश दिया। प्रेरणा ने दुकान पर रखे सभी रिकॉर्ड, कैश बुक, रसीद बुक और स्टॉक रजिस्टर की जांच करवाई। उन्होंने पाया कि दुकानदार नियमित रूप से बाजार मूल्य से 20 से 30% अधिक पैसे वसूल रहा था और ज्यादातर बिक्री बिना रसीद के की जा रही थी। प्रेरणा ने मौके पर मौजूद ग्राहकों से बात की। कई लोगों ने डरते डरते बताया कि यह दुकान लंबे समय से ज्यादा कीमत वसूल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे विरोध करते तो उन्हें धमकियां दी जाती थीं। प्रेरणा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि कस्बे के सभी शराब की दुकानों की जांच की जाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर दुकान पर मूल्य सूची साफ साफ लिखी हो और ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य किया जाए। 6. जनता को जागरूक करना। इस घटना के बाद प्रेरणा ने कस्बे के लोगों से अपील की कि वे किसी भी दुकान पर गड़बड़ी देखते ही प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार की दुकान सील होने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। आम लोग, जो लंबे समय से इस मनमानी को झेल रहे थे, राहत महसूस करने लगे। इस घटना ने न केवल प्रशासन पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया सही नेतृत्व के तहत न्याय संभव है। निष्कर्ष। प्रेरणा शर्मा की यह घटना न केवल एक उदाहरण बन गई कि प्रशासन में ईमानदारी और साहस से कैसे बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि इसने यह भी साबित किया कि अगर नेतृत्व मजबूत और जनता के प्रति संवेदनशील हो तो किसी भी भ्रष्टाचार या शोषण को खत्म किया जा सकता है। प्रेरणा के द्वारा किए गए ठोस कदमों ने न सिर्फ एक दुकान के मालिक को सजा दिलाई, बल्कि पूरे कस्बे के लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि उनका प्रशासन उनके हक के लिए खड़ा है। दुकानदार की मनमानी को उजागर करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर अधिकारियों का उद्देश्य जनता की भलाई हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस कदम ने यह संदेश भी दिया कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ चुप्पी नहीं साधी जा सकती। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि नागरिकों का सहयोग, प्रशासन की ईमानदारी और सही दिशा में उठाए गए कदमों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। प्रेरणा शर्मा के नेतृत्व में यह साबित हुआ कि एक अधिकारी अगर सही इरादों से काम करे तो वह न केवल अपने क्षेत्र में व्यवस्था बना सकता है, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीत सकता है। इस प्रकार ने न केवल एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की, बल्कि पूरे समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता पैदा की और यह दिखाया कि न्याय अगर सही तरीके से किया जाए तो वह हर किसी तक पहुंच सकता है। शराब की दुकान पर हुई कार्रवाई की चर्चा हर गली, हर नुक्कड़ पर हो रही थी। लोग कहने लगे, एसडीएम साहिबा ने बहुत बड़ा काम किया है। अब कोई दुकानदार हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकेगा। बुजुर्ग किसान रामलाल, जिन्होंने शिकायत की थी, ने कहा, मैडम ने हमारी सुनी और इतने बड़े आदमी को भी सबक सिखा दिया। अब गरीबों की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। कई महिलाओं ने प्रेरणा शर्मा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रेरणा ने न केवल कानून का पालन कराया, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक मिसाल कायम की कि दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से
हर समस्या का समाधान संभव है। कस्बे के युवा प्रेरणा की इस कार्रवाई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि एक ईमानदार अधिकारी न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकता है, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दे सकता है। लोगों ने अब यह भरोसा करना शुरू कर दिया कि प्रशासन उनके हितों की रक्षा के लिए है। दुकानदारों ने भी समझ लिया कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ दिनों बाद कस्बे के स्थानीय लोगों ने प्रेरणा शर्मा को धन्यवाद देने के लिए एक सभा का आयोजन किया। रामलाल ने भावुक होकर कहा, मैडम, आपने न केवल हमारी समस्या हल की, बल्कि हमें यह भरोसा भी दिलाया कि अब कोई हमारी आवाज दबा नहीं सकता।